क्या भारतीय राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या वो दो ऐतिहासिक बिल जिन्हें विपक्ष ने एकजुट होकर गिरा दिया था, वो अब दोबारा संसद में आने वाले हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन कब? कुछ महीनों बाद संभवतया। दरअसल क्षेत्रीय क्षत्रपों के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी। पहले डीएमके सत्ता से बाहर हुई और बाद में उसकी कांग्रेस से दूरियां बढ़ गईं, और अब पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार और उसके बाद बड़ी बगावत। इस बगावत ने दिल्ली के गलियारों और संसद के शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। बीजेपी के रणनीतिकार अब एक्टिव मोड में आ गए हैं और गुणा भाग चालू कर दिया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दक्षिण से लेकर पूर्व तक आए इस सियासी भूचाल ने बीजेपी के लिए महिला आरक्षण, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने का रास्ता साफ कर दिया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम संसद की आपको वो इनसाइड स्टोरी और नंबर गेम के बारे में बताएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार होती है। उसके बाद टीएमसी के भीतर का लावा भी फूटने लगता है और पार्टी टूट के कगार पर आ चुकी है। स्थिति यह है कि ना राज्यसभा में एकजुटता है, ना लोकसभा में और ना विधानसभा में। टीएमसी के निष्कासित नेता ऋतुपत बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और कह दिया है कि 80 में से 58 विधायक हमारे साथ हैं जो 60 तक पहुंच सकते हैं, लिहाजा हम ही असली टीएमसी हैं। ममता बनर्जी को सलाहकार की भूमिका में आ जाना चाहिए। अब ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। इस दावे ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं देश की संसद पे, क्योंकि उसको पता है विधानसभा में तो बहुमत आ गया। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये मानना है कि टीएमसी के भीतर जिस तरीके का असंतोष चल रहा है वो आने वाले दिनों में एक औपचारिक रूप से विभाजन का रूप लेगा, तो संसद के अंदर एक नया राजनीतिक गुट भी खड़ा हो जाएगा। और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी के अंदर हुआ था। अब इसका क्या असर संसद पर आएगा और संसद का नंबर गेम कैसे बदल जाएगा, उसको समझते हैं, और उसके लिए कुछ पीछे चलना पड़ेगा। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाया था। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तेजी से लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई और इसके साथ में परिसीमन विधेयक 2026 को भी पेश किया गया। इस बिल के तहत लोकसभा की जो सीटें थी वो तो 543 से बढ़कर 850 की जानी थी, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को जब इसके ऊपर वोटिंग हुई लोकसभा में, तो इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। मोदी सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और ये बिल जो था ये लोकसभा में ही गिर गया और इस कारण राज्यसभा में पेश ही नहीं हो पाया। अब लोकसभा में जो वोटों का गणित रहा वो कुछ ऐसा रहा कि एनडीए के इस बिल के पक्ष में तो 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 पड़े। कुल मौजूद जो सदस्य थे उस दिन लोकसभा के अंदर वो 528 थे। अब 2/3 बहुमत के लिए 352 वोट चाहिए थे। इस लिहाज से एनडीए यानी मोदी सरकार को करीब 54 वोट कम पड़े और ये बिल राज्यसभा का गिर गया। अगर पूरे होते तो फिर इस 54 की जगह आंकड़ा लगभग ये मान के चलिए 60-62 सांसदों का पड़ता। यानी आप ये कह सकते हैं कि 60 से 62 सांसदों की संख्या कम थी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए। चूंकि ये संविधान संशोधन बिल था इसलिए बिना 2/3 बहुमत के ये पास नहीं हो सकता। अब समस्या ये आ रही है कि विपक्ष ने इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पे पेश तो कर दिया, लेकिन जीत कभी स्थायी नहीं होती और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो अब स्थिति कैसे बदली है इस पे बात कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा में जो बिल 54 वोटों से गिरा था और पूरे सदस्य आने की स्थिति में जिसके लिए 60 से 62 अतिरिक्त वोट बीजेपी या एनडीए को चाहिए थे, वो अब टीएमसी और डीएमके का जो रुख बदल रहा है उससे गणित जो है ये 60-62 वोटों की ये काफी आसान हो सकती है। दरअसल लोकसभा में टीएमसी के पास में 28 एमपी हैं और द्रमुक के पास में 22 हैं, तो कुल 50 सांसद हैं। अगर इनमें टूट होती है, जिसकी की संभावना दिख रही है टीएमसी में टूट की, और डीएमके साथ आ जाता है अगर इस बिल के, तो फिर ये जो 60-62 सीटों का आंकड़ा है ना, ये मोदी सरकार काफी आसानी से मैनेज कर लेगी। और राज्यसभा की गणित भी कुछ इसी तरीके की है कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 2/3 बहुमत के लिए 164 वोट चाहिए। बीजेपी और एनडीए के पास में 148-149 हैं अभी, यानी 16-17 वोटों की उसको और जरूरत है। तो टीएमसी के 13 और द्रमुक के ये दोनों अगर आंकड़ा मिलता है या इसमें से एक फ्रैक्शन भी मिल जाता है, जो 16-17 वोट जो कम पड़ रहे हैं एनडीए को, वो पूरे हो सकते हैं। अब इसको पूरा करने के लिए बीजेपी ने बिसात कुछ इस तरीके से बिछाई है तमिलनाडु की राजनीति के अंदर कि डीएमके बुरी तरीके से कांग्रेस पे भड़की हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा और टीवीके के साथ में सत्ता में शामिल हो गई है। तो बीजेपी और डीएमके के बीच में अंदर खाने ये मानसिक तौर पर एक सहमति बन रही है कि कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर डीएमके के सांसद जो है वो संसद में बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा बदलाव है कि डीएमके की नाराजगी को या विपक्षी दल जो है, या ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं
उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय जो है वो परिसीमन विधेयक का एक नया और संशोधित मसौदा तैयार कर रहा है। इसमें सबसे अहम खास बात यह होगी कि दक्षिणी भारत के राज्यों की उस सबसे बड़ी चिंता को इसमें दूर कर दिया जाएगा जिसमें उनको एक डर था कि आबादी कम होने के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। अब गृह मंत्री अमित शाह इस बात का आश्वासन तो दे ही चुके हैं कि नए परिसीमन के बाद में दक्षिण भारत की सीटें 129 जो अभी हैं इससे बढ़कर 195 हो जाएंगी। अब इस तरीके से इसमें संशोधन करने की तैयारी है और उसके लिए दक्षिण भारत की जो पार्टीज हैं उनको भी भरोसे में लिया जाएगा ताकि ये आसानी से संसद के अंदर पेश हो और आसानी से पारित हो जाए, भले ही कांग्रेस इसका विरोध करती रहे। तो लब्बो-लुआब ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर जो आग लगी है वो सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहने वाली है। उसके दूरगामी प्रभाव सीधे तौर पे देश की संसद और राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संतुलन में पड़ने वाले हैं। बीजेपी इन बदली हुई परिस्थितियों को पूरी तरीके से भांप चुकी है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर महिला आरक्षण, परिसीमन और उनके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो बिल है वो संसद के अंदर पेश कर दिया जाए। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था वो 2029 के आम चुनाव के बाद में रखे जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये इन चुनाव से पहले ही तीनों बिल जो हैं वो एक साथ वापस आ सकते हैं क्योंकि संसद का गणित पूरी तरीके से बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने अप्रैल में जिस एकता के दम पर लोकसभा में इन बिलों को गिरा दिया था, क्या वो एकता अब भी जिंदा है या ताश के पत्तों की तरह वो ढह चुकी है? क्या देश में 850 लोकसभा सांसदों वाली नई संसद का रास्ता साफ होने वाला है? आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा कि क्या भारतीय लोकतंत्र इस बड़े परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस बार इन बिलों को पास करवा लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।